Abasa margan kor tufan Abasa 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 Sayna boshara Abasa margan kor tufan Mavela karan ray Zainab Mavela karan ray Zainab शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। आज आशूरा है। आज ही के दिन मैदानी करबला में नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 रुफका के साथ दीन इस्लाम की बका के लिए अपनी कुर्बानी पेश की। आज 1400 से ज्यादा बरस गुजर चुके हैं और जमाना आज भी हजरत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला को याद कर रहा है। हम इस वक्त बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर आज आशूरा का जो जुलूस है वो बरामद हुआ। इस जुलूस में हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे। तादाद में जो अज़ादारान इमाम हुसैन है वो इस जुलूस अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। ये अज़ादार सीना जनी कर रहे हैं, नहा खानी पढ़ रहे हैं, मरसिया कर रहा है और शोहदाए करबला को याद करके उनका मातम कर रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम अज़ादारों से भी बात करेंगे, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो मकामी लोगों की जानिब से सबीलें भी लगाई गई है, जहाँ पर खाने पीने की जो अशिया है वो अज़ादारों के लिए फराहम रखी गई है। न सिर्फ लोकल सबीले बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी इंतजाम यहाँ पर पूरे किए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। हम यहाँ पर कुछ अज़ादारों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मैसेज है। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हुसैन है। आज आशूरा है, क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे, क्या है आशूरा, क्या मकसद है? आशूरा दरस है आलमी इंसानियत का। तो जब हम इंसानियत की बात करती है तो ये हर मजहब व मिल्लत से बालातर है, क्योंकि जब इंसानियत की बात आती है वहाँ ना मुसलमान है, ना ही बौद्ध है, ना ही सिख है, ना ही हिंदू है, ये इंसानियत है। क्योंकि आज जब हम देखते हैं चारों तरफ तो इंसानियत पामाल होती है। तो मेरे ख्याल से जो मकतब करबला है, जो फलसफे करबला है, अगर उसकी तरफ हम देखें, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अगर हम बरसगीरे हिंदू पाक में देखें तो कितने नॉन मुस्लिम्स हैं। मुसलमान तो हैं ही, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में बात करूंगा कि वो फलसफे करबला जो है, फलसफे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, तो उस पर जो रोशनी डालते हैं तो वाज़ेह बात हो जाती है कि हाँ जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की बका के लिए कुर्बानी दी है। तो ये कुर्बानी हर दौर में जरूरत पड़ती है। अगर मौजूदा दौर में देखेंगे तो अभी भी बातिल कुव्वतें जो सर उठा के चल रही है, लेकिन एक शील्ड है जो मैं बोलूंगा शील्ड, वो है हुसैनियत। क्योंकि हुसैनियत एक ऐसा नाम है कि हाँ, जालिम कितना भी ताकतवर हो, कितना भी जालिम हो, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार, उनके तालीमात को लेकर हम आगे आए तो बिल्कुल जो बातिल है उसको सरेंडर करना पड़ेगा और जीत इंशाअल्लाह रहमान वो तो जो हक पर है, हक शनास है, उसकी होती है। बिल्कुल, तो जो हक पर होगा जीत हमेशा उसी की होगी, बातिल को मिटना है। आप मुझे अपना नाम बताइए। आशूरा है, 1400 से ज्यादा बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या मकसद है, क्या पैगाम है? इमाम हुसैन ऐसी शख्सियत है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न हो, इस्लाम नहीं हो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी कुर्बानी दी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ऐसी कुर्बानी दी हमारे लिए, हमारे बका के लिए। अभी देखो हर दौर में यजीद जिंदा है, हर दौर में हुसैन जिंदा है। अगर इस दौर में आप हुसैन देखे जाएगा, ईरान जाओ, हमें साहब की कुर्बानी देखो, कैसे कुर्बानी यजीद के सामने, एक बातिल के सामने
वो झुक नहीं सका, अपनी जान दे लेकिन झुक नहीं। यजीद अभी भी जिंदा है, हुसैन अभी भी जिंदा है, दोनों जिंदा है। लेकिन इंसान को फर्ज करना चाहिए, यजीद के किरदार पे चलना चाहिए या हुसैन के किरदार पे चलना चाहिए। ये मेरे कहने का मकसद है। यही मैसेज है हर एक के लिए, बिला तफरीक हर एक इंसान के लिए। हमें जुल्म और जालिम के खिलाफ सफारा होना चाहिए और जालिम और जुल्म की हर बे नाकाम करनी चाहिए। इस वक्त दुनिया में ईरान की मिसाल है और दुनिया को सिखाया किस तरह इस मुतकब्बिर को एक खुद साख्ता सुपर पावर को अखलाक की शिकस्त दे सकते हैं, उसूल की शिकस्त दे सकते हैं। यही आज का पैगाम है। हम सब सफारा होकर जुल्म और जालिम के खिलाफ मुनज़्ज़म हो जाए और पूरे इंसानियत में इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल तैयार करें। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? आशूरा नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? नौजवान अजीज हमारा मुस्तकबिल है, उनको ये तहरीक आगे चलानी है, उनको इसमें आगे आना है। फिर कवाराना मुनाफरत को हमेशा के लिए रिजेक्ट करना है और जो इस वक्त नशे की सूरत हाल है हमारे नौजवानों में, उसको हमेशा के लिए खत्म करना है और माशरे को इससे पाक साफ करना है। यही रोज़ आशूरा का हकीकी पैगाम। तो आपने सुना क्या है मकसद। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, आज वाक़े करबला को 1400 से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके रुफ़का, उनके साथियों को याद किया जा रहा है। हालांकि मैदानी करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक और बातिल के दरमियान वाज़िह हद बयान की, वाज़िह हद ज़माना को सिखाई। और आज भी ज़माना जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तालीमात पेश की थी, आज 1400 बरस गुजर जाने के बाद भी उन तालीमात पर अमल हो रही है। और जो ये जुलूस अज़ा है, जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, इन्हीं जुलूस या अज़ा के जरिए जो ये हुसैनियत है ये रहती दुनिया तक पहुंच रही है। और अज़ादारों का ये जो जुलूस अज़ा है, ये जो सबीलें लगाई जा रही है, मातम किया जा रहा है, मकसद यही है रहती दुनिया तक पैगाम हुसैनी, रहती दुनिया तक वाकई करबला पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़गाम की तस्वीरें हैं। आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में, वादी भर में आज आशूरा मनाया जा रहा है, शोहदाए करबला को याद किया जा रहा है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम याद किया जा रहा है और उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।